तो मतदान तो हुआ, लेकिन जो आंकड़े आए उससे तो साफ है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जब गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि हमें 1 घंटे का वक्त दीजिए, अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, 50% आपको चाहिए, तो हम वो भी करने को तैयार हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा गुमराह करने वाली नीति अपनाई जाती है, और गुमराह करने वाला, जब हम कल से ये कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग से आने वाली महिलाओं को, दलित समाज से आने वाली महिलाओं को, आदिवासी समाज से आने वाली महिलाओं को जो आरक्षण के विषय में बताइए, और रही बात अल्पसंख्यक समाज से आने वाली महिलाओं के विषय में क्या क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, यानी कि जो बीजेपी की केंद्र की सरकार है या एनडीए की सरकार है, उन लोगों ने ऐसा कोई बात नहीं बोला। और ऊपर से जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के विषय में कहा गया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि आप अपनी पार्टी से स्थायी सीट दे दीजिए। यानी कहीं ना कहीं इनकी मंशा जो थी केवल राजनीतिक लाभ लेने की थी, और एक लाभ नहीं ले पाए। अगर रही बात ये स्वच्छ मन से आते तो 2026 में जाति जनगणना करा करके, और जो समाज जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कहा गया लोकसभा में कि जो जाति जनगणना करा लीजिए, इसके आधार पर आप ओबीसी से संबंधित महिलाएं, दलित समाज से आने वाली महिलाएं, आदिवासी समाज से आने वाली महिलाएं, अल्पसंख्यक समाज से आने वाली महिलाओं के विषय में भी आप विचार कीजिए। तो उस विचार से ये क्यों बचते रहे? कहीं ना कहीं इनकी मंशा सिर्फ राजनीतिक थी, ये महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करना चाहते थे। आप एक बात देख लीजिए, हमारे देश में कितनी सारी विषमताएं हैं, उन विषमताओं के आधार पर तो आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण का मकसद क्या था कि समता मूलक समाज की स्थापना हो। समता मूलक समाज की स्थापना तभी हो सकती है जब सभी वर्गों को समान रूप से अवसर मिले। और अगर देखा जाए हमारे देश में कितनी सारी विषमताएं हैं, आर्थिक विषमताएं हैं, सामाजिक विषमताएं हैं, जातिगत विषमताएं हैं, आज भी कई जगहों पर छुआछूत जैसी स्थितियां हैं। ऐसा नहीं है कि समाज अभी बहुत सुदृढ़ हो चुका है। कई बार इन चीजों को इसीलिए तो कहा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कि जो महिलाओं का अगर उत्थान चाहते हैं तो ओबीसी वर्ग से आने वाली महिलाओं के विषय में, एससी अरे अतुल जी, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा तो कि संविधान के किस आर्टिकल में लिखा है कि अगर कोई मुस्लिम है, कोई दलित है, कोई ओबीसी है, उसके हिसाब से हम आरक्षण दे देंगे। वो कह रहे हैं आरक्षण पाना इतना आसान नहीं होगा कि पहले कोई मुस्लिम था अब वो हिंदू हो गया तो उसको आरक्षण मिल जाए, कोई ओबीसी था अब वो चाह रहा है आरक्षण मिल जाए तो मिल जाए उसे, ऐसा नहीं हो सकता ना। वो कह रहे हैं कि आर्टिकल बताइए, संविधान में लिखा ही नहीं है जिस चीज की आप मांग कर रहे हैं। इसका जवाब दे रहा हूं जी। जब ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जब आरक्षण का प्रावधान लाया गया था, ये किस में प्रावधान में था? वो आरक्षण के अंदर आरक्षण जब ले आए तब तो कोई चिंता नहीं हुई थी। यानी कि कहीं ना कहीं हम उनके आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम महिलाओं, ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं, एससी एसटी महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं, और रही बात अल्पसंख्यक समाज की आने वाली महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो ये विचलित क्यों होते हैं? समाजवादी पार्टी के द्वारा और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा लोकसभा में मांग करी, और हम आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहे थे लगातार। हमारे जो प्रवक्ता हैं हम सब बैठ रहे थे, तो हम भी तो यही मांग कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को आज आईना दिख गया। 11 साल में पहली बार ये आईना दिखा कि विपक्ष बहुत सशक्त है, और विपक्ष ने जो बात ध्यान रखी, दरअसल ये 2026 में जातिगत जनगणना करा करके जो है उसको भी ला सकते थे। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे। उत्तर प्रदेश का 2027 में चुनाव है और बंगाल का चुनाव चल रहा है। कहीं ना कहीं ये हितैषी जताना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये ओबीसी वर्ग से आने वाली महिलाओं के प्रति कुठाराघात करना चाहते थे, एससी एसटी वर्ग से आने वाली महिलाओं के साथ कुठाराघात करना चाहते थे, ये अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के साथ कुठाराघात करना चाहते थे। उनके विषय में जो आरक्षण बिल लाए, महिला आरक्षण बिल लाए, उस पर ये लोग जो इन वर्गों से आने वाली महिलाएं हैं उन पर इन्होंने विचार करने से जहमत भी नहीं उठाई। कहीं ना कहीं ये लोग चाहते थे कि कहीं ना कहीं जो समाज में विषमताएं हैं वही बनी रहे। अगर आप देखेंगे जो पंचायती राज जो कानून विभिन्न राज्यों में है, क्या उनमें आरक्षण नहीं है? लिखा जाता है उनके आगे सीधे सीधे कॉलम लिखा होता है कि अगर आप देखेंगे नगर पालिकाओं में मेयर महिला, मेयर ओबीसी महिला, मेयर एससी महिला। और रही बात अगर स्वच्छ मन से चाहें तो अल्पसंख्यक समाज के जो महिलाएं हैं, यानी मुस्लिम समाज से हैं या सिख समाज से हैं या जैन जो अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं उनके विषय, या ईसाई समाज। तो अतुल जी, अब तो आप लोग खुश होंगे ना? 2/3 बहुमत तो सरकार नहीं पा पाई, अब तो खुश है ना आप लोग? अब क्या चाहते हैं? अब आप लोगों की क्या
आप लोग इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई अब देखिए 2/3 बहुमत तो सरकार को नहीं मिला, अब क्या समाजवादी पार्टी मांग कर रही है? देखिए, हमारे द्वारा तो लगातार यही मांग करी जा रही थी कि जो जो पिछड़े वर्ग से आने वाले, हम महिला आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, ना हमारे द्वारा उसका विरोध किया गया। हमने कभी भी महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया, लेकिन हमारे तौर पर खुलेआम कहा गया कि पीडीए वर्ग से आने वाली समस्त महिलाओं के आरक्षण के विषय में भी सुनिश्चित करे सरकार, और सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया। आज ये विपक्ष की सबसे बड़ी जीत है, और ये देश की जो पिछड़ी जाति पीड़ित जातियों से आने वाली महिलाओं की जीत है, क्योंकि उनके साथ ये लोग कुठाराघात करने जा रहे थे। कहीं ना कहीं ये सब समाज में, जो हमारा समाज है, जो पीडीए वर्ग से आने वाला समाज है, उसकी जीत है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है सामंतवादी सोच, मनवादी सोच व्यवस्था को कायम रखना चाहती थी, उस व्यवस्था की हार हुई है, संविधान की जीत हुई है। क्योंकि लोकतंत्र में जो अगर वहां पर ये बिल गिर गया और जो सांसदों के द्वारा वोटिंग में ये बिल गिरा, तो ये भारतीय जनता पार्टी की भी हार है। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी हार करारी हार यही है कि ये देश के संविधान को नहीं मानते, अपनी मनमानी चलाना चाहते थे। ये अगर इनकी मंशा अच्छी थी, जब ये बिल पहले पास हुआ था तो उसी समय आरक्षण कर देते। 543 सीटों पे जो हम चुनाव लड़ते हैं उसमें आरक्षण क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं ये लोग आबादी के, जो आबादी है, जो हमारे देश की आबादी के अनुसार ही तो सीटें बढ़ती घटती है ना, कहीं ना कहीं। लेकिन अतुल जी ठीक है, मुझे एक बात आप समझाइए। अभी तो चलिए जो तस्वीरें थी वो साफ हो गई, तीनों बिल जो है वो गिर गए हैं, पास नहीं हुए हैं क्योंकि बहुमत सरकार के पास उतना नहीं रहा। आप लोग मांग कर रहे थे कि फिर से जनगणना कराई जाए, उसके बाद जो है ये आरक्षण दिया जाए। लेकिन आप मुझे बताइए, सरकार का ये तर्क था कि 29 तक आरक्षण जो है महिलाओं को दे दिया जाए। के लिए कुछ रिजर्व करी जाएगी तो वही महिलाएं भागीदारी तो कर क्या रही होंगी। अतुल जी मुझे ये बताइएगा, जैसे मायावती ने मांग किया कि कोटे पे कोटा मिलना चाहिए, तो क्या आप लोग भी उसका समर्थन करते हैं क्या? जी देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो अपने पीडीए वर्ग से आने वाली समस्त महिलाओं की मांग करी है। हम तो समाज में समतामूलक, हमारी पार्टी समाज में समतामूलक समाज की बात करती है, तो हम समतामूलक समाज के तहत हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो मांग करी गई वही हमारी मांग है और हमारी पूरी पार्टी की मांग है कि जो है आरक्षण हो, महिलाओं का आरक्षण हो, लेकिन उसमें महिलाओं के आरक्षण में जो पिछड़ी जात से आने वाली समस्त महिलाओं का आरक्षण तय किया जाए, उसमें अनुसूचित समाज से आने वाली समस्त महिलाओं का आरक्षण तय किया जाए, उसमें आदिवासी समाज से आने वाली महिलाओं का भी आरक्षण तय किया जाए। इसके साथ जो अल्पसंख्यक समाज यानी कि मुस्लिम समाज से आने वाली महिलाओं या ईसाई समाज से आने वाली महिलाओं का भी आरक्षण तय किया जाए। तो हमने तो यही मांग करी ना पीडीए वर्ग से। और रही बात, हम अगड़ों को या किसी के अन्य के विरोधी नहीं है। रही बात, समाजवादी पार्टी जो है हमेशा समतामूलक समाज की बात करती है और समाज की मुख्य धारा में रहने की बात करती है। तो हमारे द्वारा तो सारी वो चीजें रखी गई। और रही बात,
हम चाहते हैं कि समाज में वो चीजें हो। और रही बात, समाजवादी पार्टी हमेशा जो विस्तारवादी नीति के साथ चलती है, हम क्या चाहते हैं कि समाज में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, किसी के हम विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा हक ना मारा जाए। लेकिन अतुल जी, बीजेपी तो साफ तौर पर आप लोग पर आरोप लगा रही है। आपने सुना है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि ब्लैंक चेक दे रहा हूं, आप कैश करा लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर इसका क्रेडिट आप लोगों को चाहिए तो वो अपने पैसे से पोस्टर भी लगवा देंगे, बकायदा इससे फायदा हो गया, समाजवादी पार्टी की वजह से हो गया, कांग्रेस की वजह से हो गया, तो फायदा तो आप लोग के भी था ना। क्या आपको लगता है जो बीजेपी इस बात का जिक्र कर रही थी कि अब आप लोग को नुकसान होगा 27 में भी, 29 में भी, क्या ये भापते हैं आप कि वाकई गलती हुई कहीं आपसे, या फिर ठीक है आप अपनी जगह? नहीं, कहीं गलती नहीं हुई है। आपने देखा होगा, इन्होंने 69,000 शिक्षकों की भर्ती में, आपके चैनल पे मैं बहुत बार बैठा हूं, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में किस प्रकार से इन्होंने जो है ओबीसी का आरक्षण खाया। उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, अन्य भी हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आप देखते नहीं, क्या सरकार ने उस पर कोई पहल करी? अभी आपके चैनल पर मैंने बहस करी थी कि ये लेखपाल की जब भर्ती आई थी, क्या उसमें विसंगतियां थी या नहीं थी? उसमें भी विसंगति, ओबीसी का जो आरक्षण, ओबीसी एससी एसटी का जो आरक्षण था, क्या उसमें विसंगतियां नहीं थी? जब हम लोगों ने सदन में बात उठाई, सड़क पे बात उठाई, तभी तो इन्होंने सुधार किया। ये लोग ठीक है, मैं अतुल जी आपको रोकना चाहूंगी। देश की माताएं बहनें तो कभी माफ नहीं करेंगी। जी, आज हमारे भारत के लिए ऐतिहासिक दिन हो सकता था, क्योंकि आज हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे देश के संसद में और विधानसभा में महिला के लिए 33% आरक्षण देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। लेकिन विपक्ष ने आज 5वीं बार, इतिहास में पहले 4 बार उन्होंने विरोध किया था और आज 5वीं बार विरोध करके ये बिल को गिराया है। ये उनकी जो महिला विरोधी मानसिकता है वो दर्शाता है, और महिला विरोधी वो किस हद तक जा सकते हैं वो भी दिखाता है। खास करके जो उन्होंने ऑफर रखा था कि जो 50% जो सीट बढ़ोतरी करनी है वो लिखित में दिया जाए, तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। तो चर्चा लगातार हम इसी पर कर रहे हैं। विश्वेंद्र कुमार हमारे साथ तो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। विश्वेंद्र, इस वोटिंग के बाद फिलहाल आप क्या राय देना चाहेंगे? 2/3 बहुमत जो है वो सरकार नहीं पास कर पाई है, क्या वाकई जिस चीज का जिक्र कांग्रेस कर रही थी, समाजवादी पार्टी कर रही थी, उसकी जीत हुई है? नहीं, देखो एक बात ध्यान दो, आज देश की महिलाएं चाह रही थी कि हमें आरक्षण मिले, हमें लाभ मिले उसका, तो उसकी बड़ी उम्मीद थी आज की। उसमें एक जीत के एक हार भी प्राप्त की विपक्ष ने, कि जो महिलाओं की उम्मीद थी वो उस पर वे खड़े नहीं उतरे। सत्ता पक्ष ने दोनों का लाभ लिया है। आज सत्ता पक्ष को एक ही लाभ मिला है कि अगर वो गिरा है तो भी नुकसान नहीं है, पास होता तो ज्यादा लाभ होता। आज भी लाभ उनको है कि देश की महिलाओं में, मातृ शक्ति में, बहनों में मैसेज दे चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि हम आरक्षण के पक्ष में थे और देना चाह रहे थे, और 850 सीट करके हम हर तरह से लाभ देना चाह रहे थे महिलाओं को। तो मैसेज दिया, और ये भी जो एक परसेप्शन बनाया गया था कि साउथ में सीट घट जाएगी, उसको भी प्रूफ किया। कल भी शाम को गृह मंत्री ने सदन में ही, लोकसभा में, और आज भी दोबारा से रिपीट किया कि सीट घटने वाली नहीं है। उदाहरण के रूप में जो केरल में बात करते हैं, 20 लोकसभा सीटें 30 हो जाएगी, और तेलंगाना में 17 तो 26 हो जाएगी। बिल्कुल, तो उसका भी कोई नुकसान नहीं था, परसेप्शन भी नहीं बनने दिया। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई कुछ भी कहे, आज प्लस पॉइंट हुआ है। और मैं आपको मैं एक संकेत कर सकता हूं आपको, कल से भारतीय जनता पार्टी क्या आज से ही विरोध शुरू करेगी कि देश में विपक्ष ने बहुत भारी नुकसान किया है महिलाओं का, और महिलाएं सड़कों पे भी आएगी, महिलाएं मैसेज भी देगी। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। विपक्ष के ऊपर महिलाओं के आक्रोश का पात्र बनी है वो। आज वचन पूर्ति का दिन था, लेकिन आज विपक्ष पर केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ पड़ा है। बहुत शर्मनाक चीज़ हुई है आज जो इंडी पार्टी ने किया है। आप जानते हैं कि आज बहुत ज़रूरी था कि उनका समर्थन हो, क्योंकि महिला आरक्षण बिल आ रहा था, 33% आरक्षण महिलाओं को मिल रहा था। इससे क्या असुविधा थी उनको, क्यों डर के भागे और क्यों ऐसा काम किया आज उन्होंने? बहुत बहुत दुख की बात है कि आज हमें महिला आरक्षण उनकी वजह से नहीं मिल पाया, उनकी
सवाल आपसे ये है कि कहीं आप लोग जोश में होश तो नहीं खो बैठे, क्योंकि महिलाएं जो हैं अब आपका ही विरोध कर रही हैं, वो कह रही हैं आप लोगों की वजह से हमें आरक्षण नहीं मिला। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, मैं भी पिछड़े आऊंगी समाज से आपके आता पास। हूं। जी, विश्व मेरी जी, आवाज आऊंगी। मिल पा रही है? हाँ हाँ बोलिए अतुल जी, आप बोलिए। मैं पिछड़े समाज से आता हूं। जब पिछड़े समाज का जो हमारे जो मंडल कमीशन के अगर ना लागू हुआ था, तो आज हम गांव में गाय भैंस चरा रहे होते। हमें ये लोग कुर्सियों पे बैठने, सामंतवादी सोच अभी भी देश में है। कुछ जो हमारी जो समाज, पिछड़े समाज से आने वाली महिलाएं, दलित समाज से आने वाली महिलाएं, अल्पसंख्यक समाज से आने वाली महिलाओं की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो आज भी आप देख सकते हैं कि उनकी भागीदारी कितनी, नौकरियों में उनकी स्थितियां क्या हैं। कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सामंतवादी सोच, एक मनवादी सोच व्यवस्था को कायम करना चाहती है। कहीं ना कहीं वो चाहती है, अगर पिछड़े वर्ग की भलाई चाहती तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेकर के आती कि पिछड़े वर्ग से आने वाली महिलाओं को जो आरक्षण बिल लाया 33% लाया जा रहा था, इसमें इतने परसेंट जो है देश की पिछड़ी जातियां आती हैं। उत्तर प्रदेश में अलग पिछड़ी जातियां हैं, मध्य प्रदेश में अलग हैं, राजस्थान में अलग हैं, बिहार में अलग हैं। ऐसे विभिन्न प्रांतों में जो पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व, तो सबसे पहले तो आप जाति जनगणना करवाएंगे ना, आप बिना किसी कैलकुलेशन के आप एक आगे बिल लेकर के, और तो उसके बाद सरकार ने कहते हैं कहा कि तो अतुल जी, सरकार ने कहा तो जो 2011 में जनगणना हुई है उसी के आधार पर हम करेंगे, आरक्षण देंगे। मैं आपके सुन लीजिएगा जी, 2011 में 2011 आज 2026 चल रहा है, जमीन आसमान का अंतर आ गया। 2011 में हम कीपैड वाले मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, आज हम एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करते हैं। आपके चैनल पर मैं जो हम जुड़े हुए हैं, उस समय मैं उस समय भी प्रवक्ता था, उस समय प्रदेश प्रवक्ता था, आज मैं राष्ट्रीय स्तर पर हूं। कहीं ना कहीं उस समय मैं स्टूडियो में जाकर के जुड़ता था, आज मैं कहीं से भी जुड़ जाता हूं। आपके पहले मैं अपने ऑफिस से जुड़ा हुआ था, इस समय मैं कार से जुड़ा हुआ हूं। तो ये सुविधाएं बदली, अगर समय बदला, वक्त बदला, तो क्या मतलब क्या अब मैं 11 की जनगणना के अनुसार आज चलेंगे या हम 2026 में चल रहे हैं, वो जनगणना जरूरी है? क्या परिस्थितियां बदली हैं या नहीं बदली हैं? आपका जिम्मेदार चैनल बहुत सशक्त और जिम्मेदार है, मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी से बदलना चाहता हूं। ये लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते थे। और रही बात, क्या जब पिछड़े वर्ग की स्थितियां तभी स्पष्ट हो पाएंगी जब जातिगत जनगणना होगी, उसमें हमारी महिलाओं यानी पिछड़े वर्ग से आने वाली महिलाओं की कितना परसेंटेज है, दलित समाज से आने वाली महिलाओं का कितना परसेंटेज है, और अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम समाज या ईसाई समाज की महिलाओं का कितना परसेंटेज है, या अन्य जो अल्पसंख्यक में जो वर्ग डाले गए हैं उनका कितना परसेंटेज है, ये भी तो आंकड़ा पता चलना चाहिए। ठीक है अतुल जी, आऊंगी मैं, लौटूंगी आपके पास। अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ जी से मैं उनकी राय ले लेती हूँ। अमिताभ जी, फिलहाल बहरहाल आप कैसे देख रहे हैं, पास होते होते नहीं पास हो पाया, ये किसकी जीत है? क्या वाकई ये बीजेपी की हार है या वाकई ये विपक्ष की जीत है? किस नजरिए से देख पा रहे हैं सर आप? एक कहावत है हमारे यहाँ, ना नौबंद तेल होगा ना राधा नाचेगी जी। तो विपक्ष का जो अड़ंगा लगाने का बहुत सिंपल सा टेक्निक वही है ना। वो कह रहे हैं कि पहले परिसीमन होने के पहले जनगणना भी हो जाए, फिर जाति गणना भी हो जाए, और फिर जातियों का हिस्सा बढ़ जाए महिलाओं के लिए पहले से। तो जातियों के अंदर भी जातियां और उसके अंदर भी उपजातियां होती हैं, मालूम है ना जी, वो जी। सारे टुकड़े करते रहेंगे। ये शुद्ध उद्देश्य ये है कि महिलाओं को आने ही नहीं देना है। ये इससे भी पता चलता है कि ये लोग स्वयं अपनी पार्टी में भी तवज्जो नहीं देते हैं। कितने परसेंटेज महिलाओं को टिकट देते हैं, कितने परसेंटेज महिलाएं इनकी आगे आई हैं अपने जो स्थानीय पंचायतों में, निगमों में, विधानसभाओं में, इनका परसेंटेज आप देख लीजिए। ये बहुत सिंपल सी कोशिश है, ये चाहते नहीं। समाजवादी पार्टी। अतुल जी रुक जाइए, अभी आपको मौका दिया था ना, अमिताभ जी को बोलने दीजिए, मैं लौटूंगी अतुल जी आपके पास। रुक जाइए, सुन लीजिए पहले, बोलिए अमिताभ जी। ये बहुत ही भयानक इनका जो है ना मानस ऐसा है, सामंती मिजाज के लोग हैं। महिलाएं आगे आए और लीड करें, आगे बढ़ करके और ज्यादा संख्या में आए, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते ये लोग। तो उसके लिए वो टेक्निक निकालते हैं। अपने चुनाव के लिए नहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ भी सब सारा विभाजन हो जाए तभी हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम नहीं लड़ेंगे। वो सब कुछ नहीं करते हैं। आदमी के लिए सब ठीक, जैसे भी हो जाना चाहिए। अमिताभ जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। 2023 में जो बिल पास किया था, मोदी जी ने किया था। मोदी जी ने उस बिल में लिखा था कि पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा, और 29 के बाद ये बिल लागू होगा। ये मैंने थोड़ी लिखा था,
2023 का बिल पढ़ लीजिए। तब हम लोगों ने कहा भाई 543 में 33% आरक्षण आज दे दो, 24 में चुनाव करा लो। तब नहीं माने ये, आज फिर हम दोहरा रहे हैं। कल लेके आओ स्पेशल सेशन, एक दिन का और बढ़ा दो, अभी तो है कल का सेशन। 543 में 33% आरक्षण देना हो आज दे दो, आज दो। लेकिन आप टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह देश के राज्यों को तोड़ने की जो कार्रवाई आप कर रहे हैं, अभी दक्षिण और उत्तर का झगड़ा कराने की कोशिश जो आप कर रहे हैं, बंगाल की सीटें आप कम कर रहे हैं, तमिलनाडु की सीटें आप कम कर रहे हैं, उड़ीसा की सीटें आप कम कर रहे हैं, ये किससे पूछ के कर रहे हैं? किस आधार पर कर रहे हैं? 2011 का सेंसस कैसे माना जाएगा? आप तो कह रहे हैं 26 में जाति जनगणना आपने शामिल किया, 11 में तो जाति जनगणना शामिल है नहीं, तो आप कैसे उस सेंसस के आधार पे कर देंगे सीटों को बढ़ाने का काम? गिरिराज कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पर उतरे, टंकी पे नाचे, जो मन में आया करें, टंकी पे चढ़ के नाचे। तो आप सुन रहे थे संजय सिंह साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब हमने मांग की थी, बन के इस देश को तोड़ने का जो काम कर रही थी, दक्षिण और उत्तर के बीच झगड़ा कराने की जो उनकी साजिश थी, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो लगातार हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। संजय सिंह कह रहे हैं कि जब 2023 में बिल पास हुआ था तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम जनगणना कराएंगे, उसके बाद परिसीमन कराएंगे और 24 तक आरक्षण दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, यही वजह है विपक्ष ने विरोध किया। बहुत बात मानते हैं तो आज भी मोदी जी ही कह रहे हैं कि भाई कर लो, उसमें टाइम लगेगा, अभी इसको कर देते हैं। आज भी मोदी जी ही कह रहे हैं। इनका अंदाज देखिए बोलने का ना, टंकी पर चढ़ के नाचे, कितनी प्रसन्नता है कि हमने होने नहीं दिया, महिलाओं को आगे आने नहीं दिया और ये गाइड करेंगे। अरे भाई, जब जनता ने जिसको सरकार में चुना, जब आप सरकार में थे तो आप अपने हिसाब से जनता के कल्याण के लिए काम कर रहे थे ना। अभी जो सरकार में है वो जनता के कल्याण के लिए उसके हिसाब से करेगा, जनता ने उसको मैंडेट दिया है। आप जब सत्ता में नहीं होते हैं तो भी आप जो है कितना मतलब भयानक देखते मिजाज इनका, सामंती और तानाशाही मिजाज है कि हम जो कहेंगे वही लागू करना पड़ेगा। इन लोगों का मिजाज बहुत तानाशाह लोग हैं ये तो कतई नहीं चाहेंगे कि महिलाएं आगे आए। और इन लोगों का लक्षण अभी वो समाजवादी पार्टी जो है उनका तो आपको पता ही है महिलाओं के मामले में क्या उनका विचार। ठीक है अमिताभ जी, लौटूंगे आपके पास। अजय चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, लगातार रिएक्शन निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी कह रही है कि हम इसका जो है विरोध करेंगे, वहीं विपक्ष कह रहा है कि हमारी जीत हुई। जिस बात को लेकर हम बार बार कह रहे थे कि हमारी बात सरकार नहीं मान रही है, अब जो है सदन में वोटिंग ने वो तस्वीरें साफ कर दी। आप क्या इससे देख पा रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं आप इसको? देखिए, ये पूरी तरह राजनीतिक मामला है। अपने अपनी राजनीतिक लाइन पे सब लोग बात कर रहे हैं जी। संसद में सरकार बताया था कि ये जो विधेयक था ये 2010 में कांग्रेस लाई थी, ये कल प्रियंका गांधी ने भी कहा था। तो जब कांग्रेस ये विधेयक लाई थी 2011 के हिसाब से लाई थी, जनगणना के बाद ही लाई थी, 2010 में लाई थी, तो कहा था 2011 की जनगणना के आधार पर चलेगा जी। आज कई परिस्थितियों के कारण ये देश में जनगणना 2021 नहीं हो पाई, सबको पता है। सवाल ये है कि 2010 में कांग्रेस को मूव किया था तो 2014 तक 13 तक कांग्रेस गवर्नमेंट क्यों नहीं पास करा पाई? और अब यह है कि वही कांग्रेस जब जो लाई थी अपने ही बिल का विरोध करी। यही बात अमित शाह ने भी कही कि ये डिलिमिटेशन बिल भी कांग्रेस ही लाई थी, उसी को हम ला रहे हैं, उसी का ही विरोध कर रहे हैं। तो पहले ये पार्टियां डिसाइड करें कि हम किसका विरोध कर, अपने ही लाने का विरोध कर रहे हैं। तो जब उनको विरोध करना है तो अपने का भी कर सकते हैं, दूसरे का भी कर सकते हैं। अब क्योंकि इंडिया अलायंस वाले हैं, वो उनके संग शामिल हैं, तो उनकी मजबूरी विरोध करना। तो ये तो पूरी तरह राजनीतिक नजरिए सब चल रहा है मामला, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन चुनाव में सब बता दिया जाए कौन किसके संग है, तब पता चलेगा। और ये सच बात है, जैसे अमिताभ जी ने कहा कि जितनी इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं, इनके पास कोई फिगर नहीं कि इन्होंने अपने नेताओं, अपने पार्टी में महिलाओं को कितना आरक्षण या महिलाओं को कितने टिकट दे के आगे बढ़ाया है। सिर्फ विरोध की राजनीति करनी है तो करने हैं, तो उनको उनकी यही राजनीति करते रहेंगे। मैं जवाब दूंगा, सारे ये बिल उन्हीं के द्वारा लाए गए। अतुल जी रुक जाइए जी, बोलिए अतुल जी, बात पूरी करिए, क्या बोल रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश का चुनाव 2024 का नोट कर लीजिएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक टिकट समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को दिए। आप चेक कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उस अपेक्षा कितने टिकट दिए। भारतीय जनता पार्टी का इस समय प्रवक्ता मौजूद नहीं है, लेकिन आप पता लगा लीजिए लिस्ट के अकॉर्डिंग। लिस्ट नेट पे पड़ी हुई है, सारी पार्टियों की ओपन लिस्ट पड़ी हुई है।
हमारी सर्वाधिक सांसद उत्तर प्रदेश से महिलाएं अभी भी लोकसभा में है। नाम बताओ तो मैं नाम गिना दूं। रही बात अजय चतुर्वेदी सर, सीनियर सर हैं, वरिष्ठ हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। क्या उत्तर प्रदेश में जाति विषमताएं हैं या नहीं? हम तो समाजवादी पार्टी प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों में हम हैं, लेकिन हमने इसका सर्वाधिक टिकट नहीं दिया महिलाओं को। मेरठ से सामान्य सीट पर हमने दलित समाज से आने वाली महिला को टिकट दिया या नहीं दिया? सम्मानित महिला जो है, ठीक, क्या हमने तो अतुल जी, अजय सर तो ये भी कह रहे हैं ना कि इसका नुकसान भी होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी खुद कहा कि हम तो चाहेंगे कि अखिलेश यादव सारी मुस्लिम महिलाओं को सीट दे दे, तो देंगे क्या सत्ता इसमें आप लोग? हम लोग समता मूलक समाज की बात करते हैं। हमारे पीडीए का नारा है और हमने पीडीए के नारे के तहत हमने सभी वर्ग जो हमारे पीडीए वर्ग में आते हैं, चाहे उसमें अगड़े समाज से भी हैं, हम उनका भी बहुत सम्मान करते हैं। हम ऐसा नहीं कि अगड़े समाज से आने वाली महिलाओं का सम्मान नहीं करते या अगड़े समाज से आने वाले जो मतदाता है उनका सम्मान नहीं करते, सबका सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी ये छलावा कर रही थी। अगर भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ मन से इस बिल को लाती और जाति जनगणना करा करके लाती तो बेहतर होता। ठीक है अजय सर कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए सर। भाई ये कांग्रेस किस मंशा से ये बिल लाई थी वो भी अपना मंशा बता दें। वो भी इसी दृष्टि से लाई थी 2011 के बाद तुम लागू करेंगे, उनकी मंशा क्या थी? तो आप अगर मंशा की बात करते हैं, दोनों जो बिल लाए तो उसकी मंशा पे पहले सवाल उठाइए। ये तो सेकेंडरी मामला है। अतुल जी अगर बता सकें तो बताइए। 2010 में कांग्रेस मूव किया था। ठीक है अजय सर, क्या वाकई ये राजनीतिक पार्टियों की वजह से जिन महिलाओं को में खुशी थी कि उनको 33% आरक्षण मिलेगा, महिला जो हैं वो लोकसभा में बैठेंगी, क्या उनका सपना अधूरा रह गया सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए? जाहिर है ये सिर्फ राजनीति के कारण ये सब आज जो घालमेल हुआ राजनीति कारण हुआ है। अगर क्यों से कि आप किसी की बात न सुनना, आपको मानना ही नहीं है, इसे विरोध करना है, तो उसके कोई सीमा नहीं होती है। जबकि कल ये आंकड़े दिए गए थे कि हर दक्षिण के राज्यों में सीटें बढ़ रही हैं और एचडी कुमार स्वामी ने आज ये बात लोकसभा में अपने 5 मिनट के भाषण कही थी कि डीएमके जो नैरेटिव दे रही पूरी तरह गलत दे रही है। हमारे कर्नाटक में भी सीटें बढ़ रही हैं, सब जगह बढ़ रही हैं, लेकिन अब क्यों से कि इन लोगों का नैरेटिव तय था तो उसी हिसाब से उन्होंने काम किया। वो राजनीति है, भाजपा भी राजनीतिक पार्टी, वो भी अपना समझ रही है कैसे इसको डील करना है। इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और चलते रहेंगे। लेकिन ये कि आज का जो महिलाओं को झटका लगा वो सिर्फ इसी कारण लगा, वो विपक्ष की राजनीति कारण लगा है। और अब देखिए इसका चुनाव में अभी बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, हो सकता है इसका असर वहाँ देखने को मिले, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल इसका जो चुनाव में रिजल्ट आएगा वो साफ ये तस्वीरें बयां करेंगी। लौटूंगी मैं अजय सर आपके पास। अमिताभ सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या वाकई जिस तरह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, महिलाओं के भी लगातार जो बाइट्स है वो निकलकर सामने आ रही, क्या वाकई बीजेपी हार के भी जीत गई? वो तो दोनों हाथों में लड्डू था ना। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि अगर आप लोग विरोध करोगे और ये बिल गिरता है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और तो जीतने पे भी निश्चित रूप से श्रेय तो जाता ही। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम आपका नाम से विज्ञापन छपवा देंगे, लेकिन सब लोग देख रहे होते हैं ना। देखिए, जनता मूर्ख नहीं होती है। बिल्कुल, जनता हर चीज को देख रही होती है, हर एक गतिविधि को देख रही होती है, नोट कर रही होती है और उसका जवाब वो जरूर देती है चुनाव में। कभी कभार दारू की बोतल और पैसे पे बिक जाती है, लेकिन अब जनता उतनी मूर्ख नहीं है। आप देखिए वो संजय सिंह कितने भयानक ढंग से बात कर रहे थे, कैसे वो कह रहे थे, चीजों को बारे में वो बता रहे थे, कितना भयानक था। वो क्या समझ रखा उन्होंने? जनता मूर्ख है क्या? कैसी कैसी बातें वो कर रहे थे महिलाओं को लेकर के। वो ये नहीं समझते कि इसका नुकसान अल्टीमेटली उनको ही होने जा रहा है। उन्होंने कैसे देख रखा है चीजों को और वो बता रहे हैं जैसे, इससे गलत असर तो जाना ही है। और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में इसको खूब बनाएगी, खूब इसको छेड़ेगी। और बंगाल में तो मुझे लगता है कि इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बंगाल, असम, आप उधर मणिपुर और मेघालय, इन सब जगहों पे आप जाएंगी ना, तो वहाँ महिलाएं जो हैं वो बहुत सशक्त हैं, समाज में महिलाओं का स्थान बहुत मजबूत है। तो उनको इस बात का फर्क पड़ेगा। वो देखेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश तो की थी और उम्मीद थी कि लोग इसको नहीं गिरने देंगे। ऐसी उम्मीद लगाना कोई गलत नहीं था, क्योंकि अल्टीमेटली कांग्रेस जैसे, कांग्रेस ने भी इस बिल को लाया था और वो बता भी रहे थे बार बार कि हम लेके आए। ठीक है, उन्होंने
पास नहीं करवाया और नहीं पास करवा पा रहे थे अपने आंतरिक कारणों से। मैंने कहा ना कि बहुत सारे सामंती मिजाज के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, तो वो तो राज्यसभा में ले आए थे लेकिन लोकसभा में नहीं ला रहे थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा श्रेय वो ले सकते थे कि हमने भी मदद किया है, बिल्कुल हमने भी काम किया है इसको बिल को लाने के लिए। लेकिन बिल्कुल। अब अब वो देखिए चूक अमिताभ सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ही था कि इससे आपको भी फायदा होगा, आप भी इससे क्रेडिट ले सकते हैं, आप आइए साथ मिलकर इस बिल को पास करवाइए, महिलाओं को आरक्षण मिले, इससे आपको फायदा होगा। नहीं बिल्कुल होता। देखिए जैसे कश्मीर पे 370 के मसले पे जिस तरीके से सहमति बन गई थी और जीता था वो बिल, ये हो गया था, क्लियर हो गया था। और जब इनके लिए आरक्षण अमिताभ सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। कल्पना शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कल्पना जी, बतौर महिला क्या लगता है उन 1000 महिलाओं के सपने आज टूट गए जो सच होने वाले थे, जो ये पार्टियां उन्हें एक बंदूक की तरह साधती हैं कि बेचारी हैं, आरक्षण देंगे, बेचारी बेचारी कह के क्या सदन में बैठने का हक जो है छीना गया है? बिल्कुल, बहुत ही दुखद और बहुत निंदनीय ये फैसला रहा। जिस तरह से विपक्ष ने आज अपनी भूमिका को दिखाया, उसके लिए उनको पूरी महिला जितनी भी, मेरे ख्याल से आज जो भी ये महिला देख रही थी, जो भी ये सुन रही थी और जिसने भी इनको महसूस किया। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी कल्पना जी। और शर्मिंदगी भरा कुछ ऐसा कभी इससे पहले अंदर हुआ है संसद भवन में। सारी बेटियों का, महिलाओं का मनोबल जो है गिरा कर रख दिया है, तोड़ कर रख दिया है। और इतनी मुझे नहीं लगता इस तरह की उम्मीद किसी ने भी विपक्ष से की थी। और मुझे लगता है, मुझे तो एक पर्सनल लॉस ये महसूस होता है और आई फील सो टेरिबली। बिल्कुल। तो कल्पना जी देखिए, कंगना रनौत भी कह रही हैं कि ये बहुत बड़ा लॉस हुआ है और किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि विपक्ष ऐसा करेगा। कि अगर आपको किसी सत्ता पार्टी के अगेंस्ट में कुछ बोलना था तो आप अपने तरीके से बात रख सकते थे, लेकिन जिस तरह से आज ये किया गया, जिस तरह से आपने महिला विरोधी काम किया, इसके लिए महिलाएं आपको कभी माफ नहीं करेंगी। राजनीतिक लाभ लेने की बात थी, यदि आप समर्थन करते तो मुझे ऐसा लगता है कि वोट बैंक की राजनीति अपनी एक तरफ बात हो सकती थी, लेकिन महिला के हित में कम से कम आप एकजुट तो नजर आ सकते थे। यहाँ आपने सत्ता पक्ष का विरोध नहीं किया, यहाँ पर आपने बिल्कुल कल्पना जी, और ऐसे में विपक्ष को आगे आना चाहिए था, बड़प्पन दिखाना चाहिए था और साथ देना चाहिए था सरकार का। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। अब देखना होगा कि जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, होने वाले हैं, 27 में यूपी में है, 29 में लोकसभा चुनाव है, उसमें क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। बहरहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद करूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।